तो दोस्तों आज है संडे का दिन और हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के चिड़ियाघर में। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए दिल्ली चिड़ियाघर में। पहले हम मैप की हेल्प से देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा एनिमल कौन कौन सी जगह पर मिलेगा। उसके बाद हम अपना सफर शुरू करेंगे। हमारे लिए यहाँ इको फ्रेंडली बस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो चलिए बैठते हैं बस पर और चलते हैं अपने सफर की ओर। सबसे पहले हमारी नजर पड़ी ब्लैक स्वाइन पर। देखने में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हमें सफेद बतखें और एक हंस भी नदी के किनारे बैठा दिखा। कुछ कदम चलते ही हमें एक मोर भी दिखा। हमारे मन की मुराद उसने जल्दी पूरी कर दी, यानी कि उसने डांस करना शुरू कर दिया। इससे पहले टीवी पर या सोशल मीडिया पर ही हमने मोर को नाचते देखा था, मगर आज हमें लाइव देखने को मिल रहा था। मोर के डांस को देखते ही सोनाक्षी भी मोर की तरह नाचने लगी, मगर बगुलों के झुंड को देखकर प्रियांश के अंदर का शिकारी जाग गया। आगे चलने पर हमें बहुत सारे छोटे छोटे रंग बिरंगे हिरन देखने को मिले। प्रियांश का तो मन किया कि एक हिरन अपने घर पर ही ले जाएं, और सोनाक्षी ने भी उसका साथ देते सफेद हिरन को चुन ही लिया। अब समय था आगे बढ़कर और जानवरों को देखने का। तभी हमें नील गाय और बड़े बड़े हिरनों का एक झुंड दिखा। 2 कदम आगे बढ़ते ही हमें जंगली भैंसे भी दिखे। एक भैंसा तो हमें इस तरह से देख रहा था जैसे हम उसे परेशान करने के लिए आ गए हैं। खैर अब समय है आगे बढ़ने का। आगे बढ़ते ही हमें 12 सींगों का एक झुंड दिखा। सभी बहुत खूबसूरत और बहुत शांत छांव में खड़े थे। अब समय है आगे बढ़ने का। आगे बढ़ते ही हमें दूर कहीं पानी के अंदर हिप्पो नहाते दिखे, मगर प्रियांश ने ठान लिया था कि उन हिप्पो को पानी से निकालकर अपने पास बुलाने का। हिप्पो प्रियांश के बुलाने पर इतना करीब आ जाएगा इसका मैंने सोचा नहीं था, मगर तभी एंट्री होती है हमारी सोनाक्षी दीदी की। उसने झट से प्रियांश को उस हिप्पो से दूर किया। हिप्पो को छोड़ हम आगे बढ़े, तभी प्रियांश ने एक जंगली बंदर के साथ पंगा ले लिया, मगर सोनाक्षी दीदी ने एक बार फिर दीदी का कर्तव्य निभाया। अब हमें देखना था जंगल के राजा शेर को, तो हम चल पड़े शेर की मान की ओर। शेर को छोड़ हम आगे बढ़े तो हमें दिखा हाथी, यानी कि गजराज। गजराज हमारे इतने करीब आ गया कि हमारी सांस ही अटक कर रह गई। अब समय है जंगल के राजा यानी कि बाघ, टाइगर को देखने का। हमें यहाँ सफेद टाइगर देखने को मिला। कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है और बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे देखो, धूप बहुत ज्यादा तेज होने के कारण मुझे लग रहा था इसे भी बहुत गर्मी लग रही है। खैर हम आगे बढ़ चले। चिड़ियाघर घूमते घूमते हमारी पूरी एनर्जी छू हो चुकी थी और प्रियांश तो पूरी तरह से निढाल हो चुका था। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। खैर जैसे तैसे हम उसे आगे ले चले। तभी प्रियांश की नजर उसके मनपसंद काम यानी कि शैतानी पर पड़ी। खैर शैतानी करना हर बच्चे को पसंद है, मगर इससे ये फायदा हुआ कि इससे प्रियांश की खोई हुई एनर्जी फिर से वापस आ गई और वो खुशी से झूम चला। तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग खत्म होता है। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।